हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। ईएफटी सब्जेक्ट का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। मैग्नेट हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड बाउंड्री कंडीशन देख लिया था। इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए वो आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, वो आपके प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए। आई होप पहले आपने वो वॉच किया होगा, उसके बाद ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वहाँ पे मैंने जैसे समझाया वही यहाँ पे भी सेम टाइप से समझाएंगे, लेकिन वहाँ पे अगर अच्छे से समझ में आ गया इलेक्ट्रिकल फील्ड का, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। यस। तो जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो प्रीवियस वीडियोज है उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इंटरकनेक्ट रहते हैं लेसन, यानी अलग अलग जो भी फॉर्मूलाज रहते हैं, जो प्रीवियस वीडियोज के फॉर्मूलाज है वो यहाँ पे भी यूज हो सकते हैं। तो आपको वो वीडियोज भी देखने होंगे। ठीक है। एंड कोई भी आपको डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, बाउंड्री कंडीशंस फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अब बाउंड्री कंडीशन से आप क्या समझते हैं? यानी बाउंड्री मतलब लाइक एक मीडियम हमने यहाँ पे कंसिडर किया, मीडियम वन एंड मीडियम टू। M1 M2 नहीं है यहाँ पे, मीडियम वन एंड मीडियम टू। तो मीडियम वन मतलब कि एक रीजन है जिसमें अलग उसका परमिटिविटी अलग है, म्यू वन, एक म्यू टू। यानी एक में मैग्नेटिक फील्ड का अलग एक कंडीशन है, दूसरे वाले के लिए अलग कंडीशन है। ठीक है। तो ये क्या था, ये जो बाउंड्री होती है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, ये क्या होता है? बाउंड्री। बाउंड्री। तो ये बाउंड्री के अक्रॉस जो भी है उसमें कंटिन्यू या चेंजेस आते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आते हैं वो यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं बाई किसकी हेल्प से? एक नॉर्मल कंपोनेंट एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट। यानी नॉर्मल कंपोनेंट एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट में क्या चेंजेस आए, क्या डिसकंटिन्यूटी आई, वो किसकी हेल्प से चेक करते हैं? अपन बाउंड्री कंडीशंस की हेल्प से। यानी बाउंड्री कंडीशन से अपने को पता चलता है कि नॉर्मल कंपोनेंट में कितना चेंजेस हुआ है, एंड जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो कितना चेंजेस हुआ है। ठीक है। ये हो गया बाउंड्री कंडीशन का ओवरव्यू। देन अब बाउंड्री, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम क्वेश्चन कैसा पूछ जाता है? डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ, क्या करना पूछा जाता है? डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंटर इंटरफेस बिटवीन टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी टू मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा अपना? म्यू वन म्यू टू, अपना दो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, उनके बीच बाउंड्री कंडीशन फाइंड करना है, एक्सप्रेशन फाइंड करना है। नेक्स्ट क्या है? और दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? डिराइव बाउंड्री कंडीशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल। एंड दो डिफरेंट मैग्नेटिक मतलब अलग अलग प्रोबेबिलिटी एंड म्यू वन म्यू टू के मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों तरीका अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ जा सकता है, वर्डिंग अलग हो सकता है, लेकिन आपको सोल्विंग करना सेम ही चीज सोल्व करना है। ठीक है। पहले आपको डायग्राम से समझते हैं, उसके बाद अपन थोड़ा सा इसका डेरिवेशन करना स्टार्ट करेंगे। यस। तो मैं पहले जैसे आपको बाउंड्री कंडीशन बता रहा था, ये बाउंड्री कंसिडर कर लेते हैं। लेट कंसिडर ए बाउंड्री, एक बाउंड्री कंसिडर कर लिया। देन नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पे, मीडियम वन, मीडियम मीडियम वन एंड मीडियम टू। मीडियम वन एंड मीडियम टू, टू मीडियम से हमने कंसिडर कर लिया जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होता है। एंड नेक्स्ट इनकी परमेबिलिटी कंसिडर कर लेते हैं, म्यू वन एंड म्यू टू। म्यू वन एंड म्यू टू क्या है, इनकी जो परमेबिलिटी है वो यहाँ पे क्वेश्चन में बता रखी है, म्यू वन म्यू टू। ये हमने कंसिडर कर लिया। देन नेक्स्ट क्या होता है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। लाइक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को अपन बी से कंसिडर कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। तो क्या था, किससे मिलकर बना होता है? नॉर्मल कंपोनेंट प्लस टेंजेंशियल कंपोनेंट। किससे मिलकर बना होता है? नॉर्मल कंपोनेंट प्लस टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो अपने क्या होता है, दो कंपोनेंट होते हैं। तो लाइक हमने कंसिडर कर लिया, एक डायग्राम में ही देख लेते हैं। यस। ये एंटर कर रहा है अपना बी वन। बी वन मतलब मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इन द मीडियम वन। सिमिलरली यहाँ पे क्या जाएगा, मीडियम टू में जब भी एंटर करने के बाद जो मीडियम टू में आएगा क्या जाएगा, यहाँ पे कुछ चेंजेस आ जाएंगे, बी टू वेक्टर। क्या कर लिया हमने? चेंजेस बी टू वेक्टर। एंड बी वन बी टू क्या कर लिया हमने? मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर लिया यहाँ पे मीडियम वन एंड मीडियम टू। देन हम इनको कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। अब कंपोनेंट कैसे डिवाइड करते हैं, आपको ध्यान रखना है, जब भी ये जो अपना रिजल्टेंट यानी बी वन बी टू ये है वो मिडल में रहना चाहिए। मिडल में कैसे? यस, ये पैरेलल है, पैरेलल को ये क्या हो गया अपना? टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो बी वन टी, या ऐसे लिख सकते हैं बी टी वन, एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट वन फॉर बी वन। देन नेक्स्ट जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो क्या होता है अपना? नॉर्मल, बी एन वन, बी एन वन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे। ठीक है। देन सिमिलर टाइप से यहाँ पे भी डिवाइड कर लेते हैं, बी टी टू एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड नॉर्मल कंपोनेंट। ये क्या गया? बी एन टू। हमने टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड नॉर्मल कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। ये डायग्राम में हमने जो भी लिखा है क्या है अपना? जो बी है यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनकर बना होता है? नॉर्मल कंपोनेंट प्लस टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बी एन क्या होता है, जिसे समझने में आसानी आ जाएगी, नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट एंड ये क्या होता है? टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल
कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड नॉर्मल कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है अपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। एंड सिमिलर टाइप से इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी ये देखा था कि वो भी नॉर्मल कंपोनेंट एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ये होगा अपना सिंपल वर्क, यानी जो भी इसका डायग्राम है, डायग्राम कैसे बनेगा वो हमने यहाँ पे बना के देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं जो भी अपने यहाँ पे डायग्राम में लिखा है उसको अपने यहाँ पे थ्योरी में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे। यस, एंड ये बाउंड्री कंडीशन क्यों फाइंड करते हैं, इसका पहले एक बार थोड़ा सा डेफिनेशन की तरह आपने बता सकता हूँ। क्या है अपना बाउंड्री कंडीशन, क्या डिफाइन करता है, इट डिफाइन दैट व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या आएगा, देयर में बी डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी मतलब जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट डिफरेंट हो सकता है, उनका वैल्यू चेंज हो सकती है ड्यू टू मीडियम चेंज। क्या देगा, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी डिसकंटिन्यूटी इन मैग्नेटिक फील्ड विच कैन बी अंडरस्टूड बाय मैग्नेटिक फील्ड बाउंड्री कंडीशन, यानी जो बाउंड्री कंडीशन है उनकी हेल्प से अपन देख सकते हैं कि कितना चेंजेस हुआ, क्या डिफरेंस आया है, वो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से फाइंड करते हैं। ठीक है, ये सिंपल तरीका था ये। अभी आप अगर मैग्नेटिक फील्ड अपना इलेक्ट्रिकल फील्ड करेंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का भी सेम वर्किंग हो जाएगा। जहाँ मैग्नेटिक है वहाँ पे इलेक्ट्रिक लिखेंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का वाला हमने देख लिया। ठीक है, यस, अब स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे जो हमने यहाँ पे डायग्राम में बनाया वो डायग्राम को यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट, क्या कंसिडर किया था हमने, BN1 and BN2 are normal component of magnetic field। नॉर्मल कंपोनेंट कंसिडर कर लिया। सिमिलरली आपने क्या लिखा था यहाँ पे, लेट BT1 and BT2 are tangential component of मैग्नेटिक फील्ड। ये जो भी हमने डायग्राम बनाया तो यहाँ डायग्राम में लिख दिया। एंड μ1 μ2 क्या है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्विंग कैसे करना होता है, जब बाउंड्री कंडीशन फाइंड करते हैं तो बाउंड्री कंडीशन हम दो फील्ड के लिए फाइंड करते हैं, यानी एक नॉर्मल कंपोनेंट के लिए एंड एक टेंजेंशियल के लिए। तो अलग अलग फाइंड करते हैं। पहले नॉर्मल के लिए फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट क्या जाएगा अपना, दोनों के लिए फाइंड करना है, नॉर्मल कंपोनेंट एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो फर्स्ट क्या जाएगा अपना, नॉर्मल कंपोनेंट, क्या जाएगा बाउंड्री कंडीशन फॉर, यानी चेक क्या बाउंड्री कंडीशन क्यों फाइंड कर रहे हैं, नॉर्मल कंपोनेंट में कितना चेंजेस आया एंड जो भी डिसकंटिन्यूटी है वो कितना है, एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट में कितना है वो देखना है। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन फॉर नॉर्मल कंपोनेंट। ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट के बाद देखते हैं। तो इसको अपन थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में देखेंगे जिससे आपको समझने में आसान रहेगी। क्या डायग्राम है, नॉर्मल कंपोनेंट क्या होता है, जो परपेंडिकुलर होता है, जो भी सरफेस है अपना, जो भी बाउंड्री है उसके परपेंडिकुलर होंगे एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये आपको थोड़ा कंडीशन ध्यान रखना है। यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, एक सरफेस कंसिडर कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, लेट कंसिडर, ये अपना बाउंड्री है, ये क्या है अपना बाउंड्री कंसिडर कर लिया। देन एक अपन यहाँ पे सरफेस कंसिडर कर लेते हैं। 1 सेकेंड में यहाँ पे सरफेस ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको समझने में ईजी होगा। यहाँ पे हमने एक सरफेस ड्रॉ कर लिया, क्या कर लिया हमने, एक सरफेस ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। यस, 3D सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 3D सरफेस है तो अपना क्या है, नॉर्मल कंपोनेंट क्या होंगे, नॉर्मल कंपोनेंट हमारे परपेंडिकुलर होते हैं। लाइक हमने मीडियम 1 ऊपर कंसिडर किया था, BN1 ऊपर कंसिडर कर लेते हैं एंड BN2 नीचे कंसिडर कर लेते हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। एंड जो भी बाउंड्री कंडीशन है, बाउंड्री के अपोजिट डायरेक्शन, यानी 90 डिग्री पे हो गया अपना कंडीशन। ये हो गया अपना नॉर्मल कंपोनेंट, हमने डिवाइड कर दिया। देन अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने कितना सरफेस दिख रहा है, यहाँ पे XYZ प्लेन कंसिडर कर लेते हैं, XYZ, Y X एंड Z। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे, यस, अब Y X से Z यहाँ पे कंसिडर किया तो कैसे आ जाएगा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, Z होगा। अलग कलर से लिखता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, एक बार 1 सेकेंड, यस, कलर चेंज करते हैं अपना, ये रेड, ये क्या होगा यहाँ पे, ये एक्सेस होगा अपना Z एक्सेस, एंड ये जो बाहर की साइड आ रहा है वो क्या हो जाएगा अपना Y एक्सेस, एंड जो साइड में वो क्या जाएगा अपना यहाँ पे X एक्सेस, यानी XYZ एक्सेस हमें 3D मॉडल हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद अपन थोड़ा सा ध्यान देंगे, कितने सरफेस है यहाँ पे, सरफेस कितने होंगे यहाँ पे, थोड़ा सरफेस काउंट भी अपन कर लेते हैं। क्या जाएगा यहाँ पे,
फ्रंट बैक कितने हो जाएंगे यहाँ पे 1 एंड बैक वाला क्या आ जाएगा 2, लेफ्ट राइट 4, देन अप एंड डाउन 5 एंड 6, कितना आएगा यहाँ पे 6 फेज है, यानी 6 सरफेस है अलग अलग, यानी 6 सरफेस है यहाँ पे। देन अब यहाँ पे चेक कीजिए, अब एक फॉर्मूला यूज करते हैं। आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आएगा। हमने क्यों लिया है, अपने बाउंड्री कंडीशन फाइंड करने के लिए एक सरफेस कंसीडर किया है, 3D सरफेस कंसीडर किया है, उसके अंदर अब बाउंड्री कंडीशन फाइंड करते हैं। यस, एंड यहाँ पे dz z एक्सिस में हमने कंसीडर किया था, क्या आ जाएगा dz इज इक्वल टू 0, एंड dz वाला कंपोनेंट क्या होंगे, z एक्सिस में हमारा नॉर्मल कंपोनेंट तो क्या आ जाएगा 0, dz इज इक्वल टू 0 लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं बाउंड्री कंडीशन के लिए। पहले लिख देते हैं हमने क्या लिया यहाँ पे bn1 एंड bn2 आर नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट जो हमें फाइंड करना है, जिनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है। देन यस, एक हमने सरफेस कंसीडर किया था, यानी एक जो क्यूब या सरफेस हमने कंसीडर किया था 3D। यस, कंसीडर ए सरफेस, जो 3D सरफेस हमने कंसीडर किया है इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक सरफेस कंसीडर किया, वो हमने यहाँ पे लाइन में लिख दिया। देन अब बात करते हैं अपना एक गॉसेस लॉ, किसकी हेल्प से फाइंड करते हैं यहाँ पे, गॉसेस लॉ की हेल्प से। जो बाउंड्री कंडीशन फाइंड करते हैं नॉर्मल के लिए, वो किसकी हेल्प से फाइंड करते हैं, गॉसेस लॉ, एज पर गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए गॉसेस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा आपको यही पॉइंट आपको ध्यान देना होता है, इंटीग्रेशन जो क्लोज इंटीग्रेशन है, सरफेस इंटीग्रेशन b इंटू डी एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपना गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड के लिए गॉसेस लॉ का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा रीड कैसे करेंगे, क्लोज इंटीग्रल है, क्लोज इंटीग्रल मतलब क्लोज सरफेस है, ds मतलब सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज इक्वल टू 0, यानी क्लोज इंटीग्रल में क्या आता है, सरफेस डेंसिटी का वैल्यू क्या आता है 0। अब यहाँ पे b का वैल्यू क्या आएगा अपना, डिफरेंट सरफेस के लिए अलग अलग होगा, तो उसके लिए कंसीडर कर लेते हैं, क्या आ जाएगा अपना, थोड़ा सा इसको जितने मैंने यहाँ पे सरफेस बताया था आपको, लेफ्ट राइट टॉप डाउन एंड जो अप्स एंड डाउन, ठीक है, टॉप बॉटम, ये सब सरफेस को यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा इंटीग्रल b इंटू डी एस, फर्स्ट किसके लिए लेते हैं टॉप, देन प्लस इंटीग्रेशन b इंटू डी एस बॉटम सरफेस, देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा लेफ्ट b इंटू डी एस लेफ्ट प्लस इंटीग्रेशन b इंटू डी एस राइट सरफेस, देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन b इंटू डी एस, क्या आ जाएगा अपना अप फ्रंट, क्या आ जाएगा फ्रंट एंड प्लस इंटीग्रेशन b इंटू डी एस, थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ, b इंटू डी एस डाउन फ्रंट एंड बैक, ये क्या हो जाएगा 0, यानी जितने भी सरफेस है मैंने सभी सरफेस का यहाँ पे लिख दिया, यानी गॉसेस लॉ सभी सरफेस पे अप्लाई कर दिया। देन अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, आपने एक पॉइंट कंसीडर किया था, क्या है dz इज इक्वल टू 0, यानी z एक्सेस में, इसलिए हमने क्या कंसीडर किया था dz इज इक्वल टू 0, तो dz इज इक्वल टू 0 लिया हमने, डेरिवेटिव 0 लिया, तो यहाँ पे ds क्या होता है एरिया किससे मिलकर बनता है, जो लेंथ है एंड विड्थ है उनसे मिलकर बना होता है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे dz यानी z वाला कंपोनेंट कौन कौन से में आ रहा है, ये वाला कंपोनेंट किस में आ रहा है, बैक में आ रहा है, बैक वाले साइड में आ रहा है, एंड यहाँ पे क्या आ रहा है फ्रंट वाले साइड में आ रहा है। देन ये भी क्या अपना जेड एक्सिस ही है, यानी फ्रंट बैक, एंड यहाँ पे लेफ्ट में भी आ रहा है एंड यहाँ पे राइट में भी आ रहा है, यानी लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, इसमें क्या आ रहा है अपना जेड वाला कंपोनेंट आ रहा है। तो अभी जब भी इंटीग्रेशन लेंगे dz की, यहाँ ds क्या होता है, ds इज इक्वल टू क्या होता है अपना dx dy, यानी जो एक्स वाई एक्सिस पे है उसमें dx dy जाएंगे, और क्या जाएगा dx dz इंटू dx, नेक्स्ट क्या हो सकता है dy इंटू dz, ये कंपोनेंट हो गए, जिनमें dz वाला कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएंगे डायरेक्ट 0 हो जाएंगे। क्यों 0 होंगे, क्योंकि हमने dz इक्वल टू 0 लिया था, हमने z एक्सिस कंसीडर किया था, इसलिए हमने dz इक्वल टू 0 लिया था। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट में भी अपना आ रहा है, राइट में भी अपना z वाला कंपोनेंट आ रहा है, एंड फ्रंट एंड बैक सभी में क्या आ रहा है z वाला कंपोनेंट, तो ये क्या आ जाएगा अपना
ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, ये जीरो, ये जीरो एंड ये जीरो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे जीरो आया, क्योंकि अपने यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, जब भी डीएस क्या होता है, एरिया, जिसमें लेंथ और विड्थ दोनों मल्टीप्लाई किया जाता है, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ और विड्थ। यहाँ पे डीएस एंड एक्स और वाई के साथ में होगा, तो यहाँ पे देखिए अप वाले में क्या आ जाएगा, ओनली एक्स वाला कंपोनेंट है एंड वाई वाला कंपोनेंट, जेड वाला कंपोनेंट नहीं है। एंड टॉप वाले में एक्स वाई वाला कंपोनेंट है एंड बॉटम वाले में भी एक्स वाई वाला कंपोनेंट है, यानी जो जेड वाला कंपोनेंट है उसका यूज नहीं हो रहा। तो उस कंडीशन में क्या आ रहा है अपने से, ओनली ये दो कंपोनेंट ही बचेंगे और रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, जीरो जीरो। अब जीरो जीरो क्यों होंगे, क्योंकि इनमें जेड वाला कंपोनेंट आ रहा था। ठीक है, जब भी डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेने के बाद आंसर जीरो बन जाएगा, तो ये कंप्लीट हम जीरो हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या बनेगा, बी इंटू डी एस क्या आ जाएगा, टॉप प्लस इंटीग्रेशन बॉटम बी इंटू डी एस, बी इंटू डी एस इज इक्वल टू क्या आ रहा है, जीरो। अब यहाँ बी का वैल्यू अपना है, यहाँ पे टॉप के लिए क्या है अपना, बी एन वन है, यानी बी का वैल्यू मतलब जो मैग्नेट फील्ड का कौन सा कंपोनेंट है, नॉर्मल कंपोनेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी एन वन इंटू डी एस की जगह क्या आ जाएगा, डी एस मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या आता है यहाँ पे, एक्स और वाई वाला कंपोनेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई आ जाएगा, क्योंकि अपने यहाँ पे क्या ले रहे हैं, कंपोनेंट ले रहे हैं, छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, उसका डी एक्स डी वाई आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या जाएगा, बी एन टू, यहाँ पे क्या जाएगा नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, ये बी एन वन ऊपर लिया तो हमने डाउन में क्या लिया, बी एन टू, यहाँ पे क्या जाएगा माइनस बी एन टू इंटू एरिया क्या जाएगा, डी एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई क्या जाएगा, एरिया। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एरिया, कंप्लीट एरिया क्या जाएगा, डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा, बी एन वन इंटू डी एक्स डी वाई डो एक्स डो वाई इज इक्वल टू बी एन टू डो एक्स डेल वाई। ठीक है, एंड कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, तो अपना फाइनल आंसर क्या है, बी एन वन इज इक्वल टू बी एन टू। ये आ गया अपना फाइनल आंसर, बाउंड्री कंडीशन फॉर नॉर्मल, यानी मैग्नेट फील्ड में नॉर्मल कंपोनेंट अपने इक्वल आ रहे हैं, नॉर्मल कंपोनेंट इक्वल आ रहे हैं, मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पे, देयर आर नो डिसकंटिन्यूटी इन नॉर्मल कंपोनेंट, देयर इज नो discontinuity in normal component of magnetic field, यानी मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल कंपोनेंट में क्या आ रहा है, दोनों इक्वल मिल रहे हैं, इक्वल मिल रहे हैं मतलब कोई चेंजेस नहीं है इनमें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नो डिसकंटिन्यू इन नॉर्मल कंपोनेंट। एंड अगर आप ये फॉर्मूला बी से नहीं स्टार्ट करें, अगर एच वाला फॉर्म में लिखे तो कैसा आंसर बनेगा, आपने फॉर्मूला देखा होगा, बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एच, क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, ये अपना जनरल फॉर्मूला होता है बी का। तो रिलेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी की जगह अगर अपने म्यू एच लिखा तो क्या आ जाएगा, म्यू वन एच वन इज इक्वल टू, या एन वन है तो क्या आ जाएगा, एन वन इज इक्वल टू म्यू टू एन टू, या एच एन टू। यस, ये भी रिलेशन अगर आप लिखना चाहें तो वहाँ पे एग्जाम में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू एच वन, या सॉरी एच एन वन अपॉन एच एन टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन। ये क्या गया अपना नॉर्मल कंपोनेंट डिसकंटिन्यूटी। म्यू वन एंड म्यू टू क्या आता है, फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू मतलब इनका जो रेशियो होगा वो रेशियो भी फिक्स होगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट का मतलब क्या गया, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो अगर आप एच के फॉर्म में यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, एंड मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन होगी अपना नॉर्मल कंपोनेंट की। अब सिमिलर टाइप से अपन फाइंड करेंगे टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए। नॉर्मल कंपोनेंट का हमने देख लिया कि कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, बाउंड्री कंडीशन फॉर टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के टेंजेंशियल कंपोनेंट पर। यस, अब अगेन सेम बाउंड्री कंडीशन फाइंड करते हैं। यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं, एक सरफेस कंसीडर कर लेते हैं, एक सरफेस हमने कंसीडर कर लिया, बाउंड्री कंसीडर कर लिया, देन नॉर्मल कंपोनेंट कंसीडर जैसे किया था हमने यहाँ पे, टेंजेंशियल कंपोनेंट कंसीडर कर लेते हैं। क्या देगा, एच टी वन, सिमिलर टाइप से एच टी टू, एच टी वन एंड एच टी टू क्या अपना यहाँ पे कंपोनेंट कंसीडर कर लिए। ये कंसीडर करने के बाद अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं अपन
एक सरफेस कंसीडर करते हैं यहाँ पे क्लोज, यानी एक क्लोज सरफेस कंसीडर करते हैं, लाइन, ये हमने एक सरफेस कंसीडर कर लिया जिसमें ए बी सी डी लिख देते हैं, नेमिंग ए बी सी डी, हमने यार एक सरफेस कंसीडर कर लिया जो लाइंस के फॉर्म में। देन डायरेक्शन कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा डायरेक्शन ए से बी से सी से डी एंड ए डी से ए। ये हमने एक सरफेस कंसीडर किया जिसमें हमने क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड जो भी टेंजेंशियल कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट को यहाँ पे हमने फ्लो किया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे, एम्पियर्स लॉ। जब भी अपन टेंजेंशियल कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं तो क्या यूज करते हैं, एम्पियर्स लॉ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ जो हमने ऑलरेडी, आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे हमने कंप्लीट किया था। क्या होता है, इंटीग्रेशन एच इंटू डी एल, यानी जो लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसके इक्वल होता है आई इनक्लोज, एंड जो भी इनक्लोज करंट है उसके इक्वल होता है। ये अपने क्या हो गया, एम्पियर्स लॉ हमने लिख दिया। ठीक है, ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस मतलब एक कंप्लीट लूप, हमने यहाँ पे कंसिडर किया एबीसीडी कंप्लीट एक लूप किया, क्लोज लूप कंसिडर किया। ठीक है, यस। अब यहाँ पे क्या देगा, डीएल मतलब लेंथ, लेंथ के फॉर्म में। तो यहाँ पे लेंथ क्या क्या है, ए से बी, यानी एक ये लेंथ हो गई, देन बी से सी, देन सी से डी एंड डी से ए। ठीक है, अपना फोर्थ लेंथ हो गई। फोर्थ लेंथ के लिए अपना डिफरेंट डिफरेंट फाइंड कर लेते हैं। तो क्या जाएगा अपना, फर्स्ट ए टू बी एच इंटू डी एल प्लस बी टू सी एच इंटू डी एल प्लस सी से डी एच इंटू डी एल अगेन डी टू ए एच इंटू डी एल। हमने सरफेस जो लेंस है, लेंस को हमने कन्वर्ट कर लिया, इसमें फॉर्मूला है वो सभी लेंस में डिवाइड कर दिया। देन इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, आई इनक्लोज के, आई इनक्लोज के। ठीक है, अब ये फाइंड करने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करना है, क्या चेक करना है, यस। अब यहाँ पे कंपोनेंट चेक कीजिए, कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ये मीडियम वन है अपना, मीडियम वन मीडियम टू, ये अपना थोड़ा ध्यान देना है आपको, मीडियम वन एंड मीडियम टू का अपने HT1 लिया है, यानी जो मीडियम वन है उसका मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल कंपोनेंट, एंड ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 2। ठीक है, यस। अब ए टू बी में क्या है अपना, यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट मिल रहा है, यस। तो यहाँ पे लिख देते हैं एच का वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ पे ए टू बी में, HT1 इंटू DL क्या आ जाएगा यहाँ पे, DX क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स वाला एक्सेस है तो एक्स वाले में क्या आ जाएगा DX। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट प्लस, यहाँ पे क्या जाएगा बी से सी में अपना कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है तो क्या जाएगा डायरेक्ट जीरो, प्लस थर्ड क्या अपना यहाँ पे C2D में क्या है अपना डायरेक्शन, अपन ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट मैग्नेटिक जो अपना कंपोनेंट है वो किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस HT2 इंटू DX। यहाँ पे क्या जाएगा एक्स एक्सेस है तो एक्सेस के लिए क्या जाएगा, लेंथ का वैल्यू कितना देगा DX। देन प्लस नेक्स्ट क्या D2 है मतलब क्या परपेंडिकुलर है, जो नॉर्मल इसमें टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है तो एच का वैल्यू जीरो है तो जीरो आ जाएगा, इंटू आई इनक्लोज। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देन अब आगे सोल्विंग कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा HT1 जो टेंजेंशियल कंपोनेंट 1 है माइनस HT2, यहाँ पे क्या आ रहा है दोनों में DX कॉमन आ रहा था, DX हमने कॉमन ले लिया, इंटू आई इनक्लोज। इतना सभी को क्लियर हुआ। देन अब थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करें, DX को अपन अपॉन में भेज देते क्या आ जाएगा अपना HT1 माइनस HT2 इज इक्वल टू आई इनक्लोज डिवाइड बाई DX मतलब क्या आएगा लेंथ। एंड यहाँ पे अपन चेक कर सकते हैं डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस किसके इक्वल आ रहा है, आई इनक्लोज अपॉन DX। तो यहाँ पे क्या जाएगा, जो मैग्नेट टेंजेंशियल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या जाएगा डिसकंटिन्यूटी, क्या जाएगा देयर इज discontinuity in tangential component of magnetic field। और कितना है मैग्नेटिक फील्ड में डिसकंटिन्यूटी, आई इनक्लोज अपॉन DX। क्लियर है। देन अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर अपन यहाँ पे इसको सोल्व करें तो आई इनक्लोज अपॉन ये क्या होता है, आई इनक्लोज डिवाइड बाई DX क्या लेंथ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे सरफेस करंट
पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। इसको क्या रीड करेंगे, पर यूनिट लेंथ की सरफेस करंट पर यूनिट लेंथ के इक्वल हो जाएगा डिसकंटिन्यूटी इन टेंजेंशियल कंपोनेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने कंप्लीट देख लिया नॉर्मल कंपोनेंट एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट में डिसकंटिन्यूटी। इसमें आपको कहीं पे भी डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इजीली, ठीक है। एंड जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड वाला है वो आप वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यस, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे अपने आपको अपडेट मिलते रहते हैं वीडियो के जल्दी से जल्दी, तो आप जल्दी से जल्दी वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स को भी ऐड कर दीजिएगा ग्रुप में। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।